पुण्य पता भगवान के अभिषेक करने से नहीं बनता। जो अभिषेक करते समय भगवान के प्रति भक्ति है, जो बहुमान है, आदर है, पुण्य तो उससे बनता है। समझ में आया? तो पुण्य, हाँ, अभिप्राय से। और वो तो पुण्य ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ और अच्छे अभिप्राय से कर रहा हूँ कि हे भगवान सब जीवों के तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, समझे ना मेरी बात? और आप सुन रहे हो बड़े अच्छे भावों से, तो हमें पुण्य बन रहा होगा कि नहीं? तो अभिषेक वाले से बराबर बन रहा होगा कि नहीं? कह रहे ज़्यादा बन रहा है। देखो हम जानते थे ज़्यादा जरूर बोलेंगे, ये भी लालच है, बराबरी पे नहीं चल सकता था है। और हम तो ये कह रहे नहीं बन रहा। प्रक्षाल करने वाले को ज़्यादा पुण्य बनता है, आपको नहीं बन रहा। अब बताओ, मंजूर है? अब प्रक्षाल करना है कि स्वाध्याय करना है? ये सब दोनों करना है। हम कह रहे दोनों ही होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ, प्रक्षाल, अभिषेक एक गृहस्थ के महाकर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। कभी भी हमारे देव शास्त्र गुरु बिना पूजा भक्ति विनय के रहने नहीं चाहिए। अगर कहीं का मंदिर ऐसा है जहाँ श्रावक रहते हैं और वहाँ समय पर पूजा पाठ नहीं होता है, तो वो समाज जैन समाज कहलाने लायक नहीं है। जहाँ जैन समाज हो और मंदिर गंदे पड़े हों, मंदिर साफ सुथरे नहीं हो, समय पर पूजन भक्ति आदि नहीं होते हों, समय पर मंदिर के दरवाजे नहीं खुलते हों, दस लक्षण आदि अष्टांग आदि महापर्व आते हों और वो विधान आदि नहीं रचाते हों, समझ में आया? मंदिर में रोज स्वाध्याय नहीं होता हो, तो वो समाज जैन समाज कहलाने लायक नहीं है। उनको मंदिर का अधिकार रखने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहे? मंदिर में जो व्यवस्थापक बनते हैं, जो ट्रस्टीगण होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, अनिवार्य जिम्मेदारी है, कंपलसरी है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित चलनी चाहिए। और हम मंदिर के ट्रस्टी बन जाएं और प्रक्षाल 7 बजे की जगह 9 बजे हो रहा है और कोई करने वाला नहीं दिख रहा है, तो बनाने वाला पाप का भागी अगर वो घर में बैठा है तो उसका एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग चीज़ है। मैं तो अभी कुछ और समझा रहा हूँ कि भाई अपने को ये नहीं मानना कि हम करता धरता हैं। योग्यता होती है तो होता है और योग्यता नहीं होती तो नहीं होता। तो साहब हम क्या करें? हमारी क्या योग्यता है? चौथे गुण स्थान का स्वरूप पढ़ना चाहिए। चौथे गुण स्थान में जब विरसशील संयम होते ही नहीं, तो फिर अगर हमारा चौथा हो भी जाए और विरसशील संयम नहीं हो रहे, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? क्योंकि आगम क्या पक्का श्रद्धान है ना अपने को। जिनेंद्र देव की वाणी पे भरोसा है ना। और उनने जब कहा कि चौथे गुणस्थान का नाम असंयम गुणस्थान है, तो हम उनकी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं? हम उनसे आगे कैसे जा सकते हैं? या उल्टा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर हमारा चौथा गुणस्थान नहीं है, ये चौथा गुणस्थान भी है, तो हमारे विरसशील संयम नहीं है, तो वस्तु स्वरूप सही है, एकदम व्यवस्थित है। इसमें क्या बात है? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये नहीं कहना कि साहब उनके कहने से छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ा फोड़ा कुछ नहीं है, समझ में आया? पहले होने योग्य था तो वैसा उपदेश समझ में आता था कि करना करना, अब नहीं होने योग्य है तो अब ऐसा उपदेश समझ में आता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ। तो इन दोनों में मजा किस में आया? हमें तो मजा चाहिए ना, कि मजा इस वाले में ज्यादा आया। किस वाले में?
कि मैं करने वाला नहीं हूँ, इसमें मुझे निर्भयता रही, निर्भरता रही, आनंद रहा, स्वतंत्रता रही, सहजता रही, सहज आनंदी शुद्ध स्वरूपी रहा। और उस वाले में जब मैं कर्तृत्व से रहता था तब वो क्रिया करते हुए भी आकुलता होती थी, परिणामों में भी आकुलता होती थी, कैसे भी करके समय निकालता था, निराकुलता बिल्कुल नहीं होती थी, आनंद बिल्कुल नहीं होता था, भय और लालच बहुत होता था।